हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, इन सभी की क्वेरी। देखो कितनी क्वेरी आई हुई है। अब बच्चे कहते हैं कि मैम आप जवाब नहीं देते। जवाब देते हैं भाई, कोशिश जितना पॉसिबल हो पाता है हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। लेकिन वही है कि कमेंट इतने सारे हो जाते हैं और जवाब देने वाले फ़िलहाल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही इस चीज़ को संभाल रही हूँ। तो इसी वजह से एक दो रह जाते हैं। तो आज जो है इन सभी को डिस्कस किया जाएगा, और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि भाई हर एक के कमेंट को पढ़ा जाता है। ठीक है। सो मैम आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो ये जो है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, और इसीलिए मैंने थंबनेल भी यही लगाया, कहीं आप ऑफिशियल अपडेट ना मान के चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चंस जो है माइंड में है। क्योंकि अब जो है कि कल जो आपकी अपडेट आई थी उसके बाद से यही माइंड में चल रहा है कि मैम 15 अप्रैल तक तो इनको टाइम मेंशन किया गया है, इसका मतलब अब जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो देखो कहीं ना कहीं जो वही बात है भाई, हम अपना जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, हम वही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब कईयों को इससे भी दिक्कत हो जाती है। भाई दिक्कत होती है तो यहाँ पे क्यों आते हो आप? ठीक है। और देखो कोशिश यही रहती है कि आपको पॉजिटिव फीलिंग कराई जाए। आप क्योंकि जिस बच्चे के ऊपर जिसकी भी सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी फीलिंग्स को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? क्योंकि हम भी इसी लाइन में हैं भाई, हमारा भी सिलेक्शन हुआ है, हम भी वेट कर रहे हैं, सभी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये स्पेशल आपके साथ है, जी नहीं, सभी सोच रहे हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए। बट यही है, अब भी कहीं ना कहीं यही मन में चल रहा है कि मार्च में आई थिंक उन बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दी जानी चाहिए जिनका कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह क्लियर हो चुके हैं। अब देखते हैं भाई कब आने को होगा। और देखो एक लड़की का मैसेज आया, मैम आपकी तो 34 हुई है, मैं तो 44 में भी बीएससी हाई स्कूल टीचर बनी हूँ। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इतनी एज होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है भाई, आपका जो कंपटीशन है वो तो साथ साथ बढ़ता ही है, मेमोरी भी कम होती जाती है। और इतने साल तक लगातार या फिर बीच में गैप आने के बाद फिर से दोबारा से स्टडी करना, तो सैल्यूट है भाई। जो 44 ईयर्स के होने के बाद तक लगी रही, ठीक है, बहुत ही अच्छी। और उनको पता होगा इस जॉब की अहमियत का, क्योंकि जितनी ज़्यादा एज बढ़ेगी ना और उसके बाद जॉब मिलती है, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू का पता होता है। जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, धक्के खाने के बाद जॉब मिलती है, कोई भी चीज़ हो, आपको जितनी लेट मिलती है आपको उसकी अहमियत का अ, उसी टाइम पर तब पता चलता है जब बहुत टाइम के बाद वो चीज़ आपको मिलती है। ठीक है। बहुत तो नुकसान करा दिया, जुलाई तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तो देखो जी, इसमें तो क्या कर सकते हैं, वो तो जब ज्वाइनिंग करवाएंगे तब करवाएंगे। मैम आप बोल रहे थे मार्च में ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन इन हिसाब से तो ज्वाइनिंग जून तक जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं ना कहीं अब भी पता नहीं क्यों माइंड मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि अप्रैल में न्यू सेशन स्टार्ट होना था, और बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं बिल्कुल नए जो स्टार्ट होने थे, और एडमिशन अप्रैल में ही होते हैं। तो यही अनुमान था। ठीक है। और अब भी यही है कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जिनके हो चुके हैं, जिनका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग करवा दी जाए। अब देखते हैं क्या होता है। और एक इस बच्चे के लिए स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है भाई। इस बच्चे ने 2-3 दिन हो गए, मतलब बार बार यही कमेंट करा है, मैडम अब रिज़ाइन दे देंगी क्या? क्योंकि ज्वाइनिंग तो जुलाई में गई, एज आई सेड अर्लियर। ठीक है। देखो जुलाई में चली गई, मान लो जून में तो क्यों छुट्टी, अभी 1 मंथ की सैलरी कौन देगा? फ्री की छुट्टी होती है बच्चों की। तो सीधी सी बात है, अगर ज्वाइनिंग होगी तो या तो जुलाई में होगी या जुलाई से पहले, जून से पहले होगी। तो रिज़ाइन की बात, जब ज्वाइन ही नहीं किया तो वही रिज़ाइन कैसे करेंगे? और हमने कब कह दिया कि हम रिज़ाइन देंगे? अरे भाई ज्वाइनिंग चाहे अगस्त में हो, कहने का मतलब ये है, अभी इस बात को ये मत लेके चले जाना कि मैम अगस्त में कह रही हैं। कहने का मतलब ये है चाहे 1 साल लग जाए भाई, ज्वाइनिंग अगर कहीं अपने स्टेट में हो जाता है तो द बेस्ट है, वरना ज्वाइनिंग करेंगे क्यों नहीं भाई? इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम इस चीज़ का। ठीक है। और ये बच्चा कह रहा था कि अगर मार्च में ज्वाइनिंग होगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। भाई तू कर दे, वो तेरी खुद की डिसीजन है, ऐसे किसी के ऊपर हम थोप तो सकते ही नहीं। लेकिन हम क्यों रिजाइन कर देंगे? हमने इतनी सारी अपडेट दी है, उससे तुमने मेरा प्रमोशन करवा दिया या मेरी सैलरी इंक्रीज करवा दी। ठीक है। अच्छे अच्छे बच्चे आ जाते हैं भाई। हाँ।
उसके बाद है इस पेपर की तैयारी कहाँ से की जा सकती है। ये मेरा पीएचडी के रिगार्डिंग मैंने पेपर डाला हुआ था। तो देखो पीएचडी कोर्स वर्क का मोस्टली जो सिलेबस है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा, क्योंकि मैं जो तैयारी खुद करती हूँ उसके साथ साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। अब मैं कोई तैयारी नहीं कर रही तो मेरा पूरा फोकस ईएमआरएस पे है, ठीक है। तो जिस चीज़ पर मेरा फोकस होता है भाई मैं उसकी वीडियो डाल देती हूँ। तो मैंने पीएचडी कोर्स वर्क का जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हैं, सारी की सारी अच्छी चली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद है कास्ट प्रॉब्लम। हाँ, ये कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अच्छे से हो चुका था, हमें अंडरटेकिंग भी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें नाम है। तो देखो वहाँ पे अच्छे से मेंशन भी था जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है कि भाई अगर आप अपसेंट थे या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू था तो आपका नाम सेकंड लिस्ट में डाला गया है। इट मीन्स बाद में पता चला होगा शायद कि भाई उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कोई रह गया या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या इशू था सर, ये किसी और से ही पूछ रहे हैं भाई। लव यू दीदी, मैं भी डीएसएसबी पीआरटी टीचर बनना चाहती हूँ बट अभी चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी शुरू की है। मैम आपको भी जाना है क्या दोबारा? जी नहीं, अब हाँ हमने अपना रोल नंबर चेक किया था और इसीलिए हमने कहा था भी सभी बच्चे कर ले चेक, क्योंकि बाद में उन्होंने इसका मतलब काम चल रहा होगा, बाद में उन्होंने लिस्ट बनाई है, उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं तो किसी की कोई कमी रह गई तभी उन बच्चों को बुलाया गया है जिनका कि उस टाइम पे कमी नहीं बताई गई थी। लेकिन हमारा रोल नंबर हमने चेक किया था, हमारा और हमारी फ्रेंड्स उन दोनों का ठीक था, उनका रोल नंबर उसमें मेंशन नहीं था। आप भी एक बार अपना चेक कर लेना। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉलर फाइन सुन सुन के परेशान हो गए थे, बताओ। कॉलर फाइन नहीं बोलती मैम मैं, वैसे आपको सुनने में शायद थोड़ी सी गलत सुनाई दिया क्योंकि मैं ऑल आर फाइन बोलती हूँ। तो वही बात है, एक वीडियो की देखो स्टार्टिंग तो करनी ही होती है, और जब मैं फर्स्ट वीडियो डालने लगी थी उसी टाइम से वही बात है, जो लाइन आपकी जुबान पर होती है बार बार वही बात आती है। और स्टार्टिंग तो देखो करनी ही होती है, कुछ भी करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। कोई हेलो गाइस कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है। तो ऐसा तो शायद इशू नहीं होना चाहिए। आप ऐसा किया करो 2 सेकंड, क्योंकि 1-2 सेकंड की ये बात होती है तो थोड़ी सी आगे वीडियो को चला लिया करो, उसके बाद सुना करो। जब आपको इससे प्रॉब्लम है तो इसका तो क्या कर सकते हैं भाई सॉल्यूशन। तो स्पीड में थे इस वजह से इसमें नहीं कहा गया होगा, वरना मेरी फर्स्ट लाइन यही होती है, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई थिंक ऑल आर फाइन। ऑल आर फाइन बोलती हूँ मैं, ठीक है। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी? तो देखो वेटिंग लिस्ट की ही तैयारी के लिए ये सेकंड लिस्ट आउट की गई है, ताकि फिर बाद में कोई इशू ना हो। और जो भी कैंडिडेट्स अब सेकंड टाइम जाएंगे उनका देखकर कि कितनी पोस्ट खाली रहती है, ठीक है, फिर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जल्द ही आने की उम्मीद है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ईएमआरएस ये कह रहे थे ना कि नेक्स्ट सो रहा है, नेक्स्ट सो रहा है, तो सो नहीं रहा है, काम सारा प्रोसेसिंग में चल रहा है। मैम ईएमआरएस वालों ने भांग पी रखी है क्या? होली आते ही पता नहीं कैसे लोगों को भरा हुआ है। भाई क्या कह सकते हैं, बहुत सारे काम हैं, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा वो वीडियो डाली थी मैंने, उसमें शायद उसके लिए है ये इशू। हॉस्टल में वो टाइप कर रहे थे हम और वहाँ पे ए आ गया था या पता नहीं आई आ गया था, क्या आ गया था, वर्ड में मिस्टेक हो गई थी। तो एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि आपको तो हॉस्टल भी लिखना नहीं आता, ठीक है। तो लिखने की बात नहीं होती, कई बार क्या करते हैं टाइप करते हैं ना तो वो वर्ड अपने आप ही चेंज हो जाते हैं और उस टाइम पे ध्यान नहीं जाता उस चीज़ पर, तो इस वजह से रह जाता है, ठीक है। और कई बार वही बात है भाई, ना भी लिखना आए, हम कौन सा यहाँ पे भगवान है, गलती तो हर एक से हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम नहीं पकड़ते। अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट, मैम आप भी चेक कर लो कहीं आपका नाम भी इस लिस्ट में तो नहीं है। नहीं जी राहुल रस्तोगी, हमारा नहीं है, हमने चेक किया था अपना रोल नंबर, ठीक है। मैम मेरा रोल नंबर है इसमें। हाँ आपका रोल नंबर है तो भैया आप ज़रूर जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई इशू रहा होगा। जिनका प्रोविजन लेटर आ गया उनको भी चेक करना है, बिल्कुल जी, क्योंकि प्रोविजन लेटर सभी का आया हुआ था, सभी का प्रोविजनल लेटर आया हुआ था, उन बच्चों का भी आया हुआ था जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए थे। पागल बना दिया, जुलाई तक मिलेगी ज्वाइनिंग, क्या कर सकते हैं जी। कोई भी जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं आ रही है कि जिसके बेस पर हम ये कह सकें कि हाँ
मार्च में हो जाएगी, अप्रैल में हो जाएगी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं जी इसमें। तो उसके बाद दिस इज़ नॉट द सेकंड मेरिट लिस्ट, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अब्सेंटिज्म एंड अंडरस्टैंडिंग। यस, हाँ जी, वो मैंने सेकंड डीवी लिस्ट लगा रहे थे लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट लिखा गया, तो वहाँ पर हमने चेंज कर दिया था। वो ठीक है मैम, पर ये बात मार्च में स्टार्टिंग में या फरवरी के एंड में भी बता देते। वो तो है ही जी, बता देनी चाहिए थी, पर अब क्या कर सकते हैं, जो की जाएगी भी होगा। ईएमआरएस जो भी करेगी वही अब तो सब चीज़ों के साथ ही चलना होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे कहने से कोई ज्वाइनिंग करवा देगा जल्दी। हम तो जो अपडेट मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब कंफर्म है जून जुलाई से पहले कुछ नहीं होगा जी, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, शायद उनको ज्वाइनिंग दिलवा दी जाए, क्योंकि जो भी कहीं ना कहीं वही बात है, फिर आप उस बात को लेके चले जाओगे। कहीं ना कहीं जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी ना, वो यही मिल रही थी कि भी मार्च में ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। मैम वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? आएगी जी, ज़रूर आएगी, 100% आएगी, ये पक्का है। सो आई थिंक जो अब तक के आपके आए हुए थे, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाई थी, उन सभी का जवाब आपको मिल गया होगा। और स्पेशली ये वीडियो इसी बच्चे के लिए बनाई गई थी, वही जो रिज़ाइन के लिए बोल रहा था कि इसके साथ साथ और भी, क्योंकि और भी बच्चे थे जिनको जवाब देना था, तो उनकी क्वेरी का भी, क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा। और जो रिज़ाइन की बात कर रहे हैं भाई, कभी भी हो जाए, हम तो ज्वाइन करेंगे। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंस होते हैं, मैं वहाँ यहाँ पर वही शेयर करती हूँ भी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आपको अच्छी लगे द बेस्ट है, अगर अच्छी नहीं लगती तो इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब ये लड़की कह रही है मुझे आपका हेलो गाइस हेलो गाइस नहीं, होल आर फाइन बोलना अच्छा नहीं लगता, तो अब क्या कर सकते हैं, अभी स्टार्टिंग तो करनी ही होगी किसी ना किसी वर्ड से। आप बता दो कोई अच्छा वर्ड हो, ठीक है। तो जो भी आपके सजेशन हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो जो आपके क्वेश्चन थे, आई थिंक उनकी पूरी कोशिश की गई है सभी का जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही जो भी अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच।